अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँगा आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर वाफ़ियत से रखे। आज की रेसिपी है स्विस रोल। ऑलरेडी पहले काफ़ी रेसिपीज़ बना चुका हूँ स्विस रोल के हवाले से, लेकिन आप लोग बेकरी में जैसे जाते हैं एक रेड कलर का आपने देखा होगा काउंटर पर, रेड कलर का, और उसके ऊपर हल्का सा कोकोनट डला हुआ होता है। स्विस रोल आज वो बना रहे हैं, ठीक है। उसको आप बटर क्रीम में भी बना सकते हैं, उसको आप फ्रेश क्रीम में भी, यानी नॉन डेयरी जो क्रीम होती है, यानी कि आप दोनों तरह से इसको बना सकते हैं। बटर क्रीम में बनाएंगे तो इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, और नॉन डेयरी से बनाएंगे तो उसको फ्रिज में रखना होगा। तो हम बनाएंगे बटर क्रीम से, और ये रेसिपी भी झटपट बनने वाली इंशाल्लाह। आइए रेसिपी की तरफ। अंडे, चीनी, मैदा, कॉर्नफ्लोर और वनीला एसेंस। सिंपल सी रेसिपी है, झटपट बनेगी इंशाल्लाह ताला, और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले अंडे और चीनी को जैसे स्पंज बनाते हैं वैसे फ्लफ़ी कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक बॉल ले लेते हैं, 1 बाय 1 करके इसके अंदर अंडे जाएंगे। सेपरेट बॉल में आपने अंडों को तोड़ना है, कोई अंडा ख़राब ना निकल आए। 4 अंडे डाले जाएंगे इसके अंदर। चले 4 अंडे डल गए इसके अंदर। इसके अंदर जाएगी चीनी, साथ ही जाएगा वनीला एसेंस, और अब करेंगे इसको बीटर के साथ। इतनी देर बीट करेंगे कि अच्छे तरीके से फ्लफी हो जाए, क्रीमी फॉर्म में आ जाए। फुल स्पीड पे आपने इसको चलाना है ताकि बहुत जल्दी हो जाए और क्रीमी फॉर्म में आ जाए। जब भी आप स्पंज बनाएंगे या आप स्विस रोल बनाएंगे, इसका क्रीमी फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्पंज और स्विस रोल आपका ठीक से नहीं बनेगा। चलें जी, स्पंज हमारा रेडी है, यानी कि अंडे और चीनी। मैं आपको टेक्सचर दिखा देता हूँ उसका। ये देखें, स्पंज भी जब बनाना हो आपको या स्विस रोल, इसको आपने इतना क्रीमी फॉर्म में लाना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, हाथ से मैदा और कॉर्नफ्लोर इसलिए यूज़ करेंगे इसका टेक्सचर और इसके अंदर थोड़ी सी जान आ जाए। स्विस रोल का लुक अच्छा हो जाता है कॉर्नफ्लोर डालने से। तो वही तरीकाकार हाथ से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के। स्पंज भी आप सेम ऐसे ही बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा मैदा वगैरह डलता है तो टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है स्पंज का। फिंगर आपकी ऐसे खुली होनी चाहिए। चैलेंज, तकरीबन मैदा चला गया इसके अंदर। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको। ट्रे ले लेते हैं, और ट्रे का साइज है 9 बाई 13। रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। इस ट्रे में कन्वर्ट करते हैं इसको, और फिर इसको करेंगे 170 पे बेक, और तकरीबन 10 से 12 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट 170 180 पे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रे ले लेते हैं। चलो जी, ट्रे आ गई हमारे पास, और अब इसको कन्वर्ट करेंगे। फैला देंगे पूरे ट्रे के अंदर। चलें जी, अब करते हैं इसको बेक। जैसे कि मैंने आपको बताया 10 से 12 मिनट में ये बेक हो जाएगा 170 180 के टेम्परेचर पर। मुलाकात होगी आपसे 10 से 12 मिनट के बाद। जी मेंबर्स, स्विस रोल हमारा रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको ठंडा करते हैं और फिर करते हैं इसकी डेकोरेशन, यानी कि इसको फोल्ड करते हैं और इसका फाइनल लुक इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ठंडा हो जाए
फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, स्विस रोल को निकाल लेते हैं। इसका तरीकाकार क्या है, पहले भी मैंने कई वीडियोज़ में आपको बताया कि नीचे हम पेपर रखेंगे और पेपर के ऊपर स्विस रोल को निकाला जाएगा। बटर पेपर लगाना था, ग्रीस की अच्छे तरीके से कोशिश किया करें, शॉर्टनिंग से ग्रीस किया करें, क्योंकि जब ऑयल वगैरह आप लोग लगाते हैं तो आपका स्विस रोल ख़राब हो जाता है। सीधा रखेंगे इसको। अब करेंगे इसके ऊपर बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग। अच्छा जी, ये वो बटर क्रीम जो हमने बनाई थी शॉर्टनिंग के साथ। इसको लगाने के बाद 5 मिनट के लिए इसको हम फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देंगे और फिर इसके ऊपर फाइनल डेकोरेशन करेंगे इंशाल्लाह। स्विस रोल में माइनर सी क्रीम लगाई जाती है, बहुत ज़्यादा क्रीम मत लगाइएगा। सिर्फ इसको फोल्ड करने के लिए इतनी क्रीम लगे कि सिर्फ ये इजीली फोल्ड हो सके। अब क्या करेंगे, वही तरीकाकार, इससे हल्का सा को दबाना है आपने। इसी पेपर के ऊपर फोल्ड करके फ्रिज में रख देंगे, ठंडा करेंगे, फिर करेंगे इसको कंटिन्यू। चलिए जी, स्विस रोल तकरीबन ठंडा कर लिया हमने। अब क्या करना है, आपने टेबल पे रखना है इसको इस तरीके से। इसको हटा देते हैं। अब इसके ऊपर लगेगी आपकी बटर क्रीम भी लगा सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि डेयरी क्रीम भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। बिल्कुल माइनर सी बटर क्रीम लगाएंगे। फिर क्या करेंगे कि बेकरी स्टाइल का लुक कैसे आएगा वो दिखाना है आपको। बेसिकली हल्की सी बिल्कुल आपने इसको क्रीम लगानी है, बटर। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, अभी आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल माइनर सी, ना होने के बराबर आपने ये क्रीम लगानी है इसके ऊपर, ना होने के बराबर। चल, ये हो गई। अब हम निकाल लेते हैं, ये देखिए, ये रेड सॉस यानी कि एप्पल जैम। रेड एप्पल जैम लेना है आपने और आपने इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। रेड एप्पल जैम को आपने टेबल पर डाल के हल्का सा मसल लेना है। मसलने के बाद आपने इसके ऊपर ऐसे लगाना है पूरे स्विस रोल के ऊपर। ये आपने माइनर सा नहीं लगाना, आपने ये अच्छा खासा लगाना है, क्योंकि जब आप इसको खाएंगे तो टेस्ट जो होगा वो इसी का होगा इसके अंदर। अब क्या करना है, अब आपने और मज़ीद ध्यान से देखना है कि आपके पास होना चाहिए पिसा हुआ खोपरा। ये आ गया आपके पास पिसा हुआ खोपरा। आपने इस तरीके से इस पर टेबल पे डालना है खोपरे को। ये आपने ध्यान में रखना है कैसे, ये ऐसे डालना है अपने टेबल के ऊपर। डल गया। अब स्विस रोल के ऊपर हमने इसके ऐसे घुमा देना है। ठीक है जी, ये देखिए, ये हमारा स्विस रोल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल रेडी। अब सिर्फ करनी है इसकी कटिंग। तकरीबन आपको याद आ गया होगा कि ये स्विस रोल आप लोगों ने बेकरियों में देखा होगा। अब करते हैं इसकी कटिंग। अच्छा जी, स्विस रोल, जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया स्विस रोल पेस्ट्रीज वगैरह को कैसे कटिंग किया जाएगा, कि पानी होना चाहिए आपके पास गर्म, नाइफ होनी चाहिए आपकी बिल्कुल गर्म, ताकि कटिंग कर सकें आप बहुत अच्छी। जी जनाब, स्विस रोल रेडी है। यकीनन आपने इसको देखा होगा और आपको जहन में आपको आ गया होगा कि बेकरी में अगर आपने यानी कि बटर क्रीम से बनाना है तो आपने इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है, और आपने अगर इसको नॉन डेयरी यानी कि फ्रेश क्रीम से बनाना है तो आपने इसको फ्रिज में रखना है। प्रोसेस सेम यही होगा, इसी तरीके से बनेगा, बस सिर्फ क्रीमें चेंज होंगी।
ठीक है जी, इसी के साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठा सके। और इंशाल्लाह बेकिंग होगी अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा। अपनी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।